हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देखा था और ये देखा था कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला काम होगा वो क्या होगा, हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को किसमें, परसेंटेज में। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1/100 का मतलब क्या है, ये परसेंट का साइन। इस 1/100 को हम इस परसेंट के साइन से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब मुझे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, सिर्फ 100 बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि न्यूमरेटर में तो 1 होगा ही, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा। तो देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 को मुझे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या है ये, फ्रैक्शन है। कैसे पता करेंगे, देखिए एक इसका अपर पार्ट है और दूसरा इसका लोअर पार्ट है। एक फ्रैक्शन में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और लोअर पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अब इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 2 तरीके हैं कन्वर्ट करने के। तो पहले कैसे करेंगे, मान लो मेथड नंबर 1, मैं क्या करूं, मुझे नीचे क्या डिनोमिनेटर में 100 बनाना है। तो 1/2 में मैं ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे देखो 100 आ जाएगा। बस इस 2 को यहां से हटाना है। 2 को हटाने के लिए 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, इसको 50 बार काट देंगे। तो देखो 1/100 की जगह मैं परसेंट का साइन लगा सकता हूं और 50 तो एज इट इज रहेगा, तो 50%। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50%। 1/2 का मतलब 50%। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। और 1/2 का मतलब वैसे भी 50% होता है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि परसेंटेज को वापस से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। या फिर पहले एक दूसरा वाला मेथड भी देख लेते हैं इसका, जैसे 1/2 ही था। अब मुझे इसे दूसरे मेथड से करना है। मेथड बात एक ही है, मतलब मुझे क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 100 बनाना है। तो पहले वाले में मैंने क्या किया था, डायरेक्टली ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ताकि मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए, 100 मिल जाए। तो देखो यहाँ पर 2 है, मतलब मुझे डिनोमिनेटर 100 बनाना है। तो इसका मतलब मुझे इसे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो आराम से 100 आ जाएगा। यहाँ पे करूँगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा 50 से मल्टीप्लाई। तो देखो सीधे 50 1 ज़ा 50 और नीचे क्या मिल गया, 100 मिल गया। अब मुझे पता है 1/100 क्या लिख सकते हैं, परसेंट का साइन, तो 50%। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, बस क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में 100 बनाना होता है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से इसी रिलेटेड। जैसे मान लो 1/4 है, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम यहाँ पर 100 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो हम ऊपर और नीचे 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 25 चौक 100 होता है, यहाँ पर क्या है, मैंने 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया सीधे। तो ये कैसे होगा, 4 को काटेंगे 100 से तो 25 टाइम्स में जाएगा। तो देखो 1/100 परसेंट का साइन, 25 एज इट इज आ जाएगा। इसका आंसर 25%। देखो 25 चौक 100, नीचे 100 आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंट का साइन लगा सकता हूँ इस 100 को हटा के, तो 25%। चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, करना क्या है, डिनोमिनेटर में 100 बनाना है बस। तो आइए, ये हो गए 1-2 क्वेश्चंस और आप बाकी क्वेश्चन खुद से बनाइए और इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको। पहला 1/मान लीजिए 6, दूसरा 1/8, तीसरा 3/4 और चौथा 12/13। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो भी आप कमेंट में बताएंगे, तो हम किसी और वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
देखो अभी हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज देखा, अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 20%, 20% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको वैसे बताया था कि ये परसेंट को हम 1/100 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 1/100। इस 20 को इस 100 से 5 टाइम में काट सकते हैं, तो 20 1 20 और 5 1 सॉरी इसको 5 बार में काट देंगे। तो ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है 5। ये था परसेंटेज, कन्वर्ट हो गया किस में, फ्रैक्शन में। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो 40% है, मुझे 40% को किस में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो सेम मैं इसको 1/100 लिखूंगा, तो 40 × 1/100। देखो पहले चाहो तो इसे 2 से भी काट सकते हैं या डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं। देखो 4 10 40 और 4 से काटेंगे तो 25 टाइम्स में चला जाएगा। अब काटेंगे 5 2 10 और 5 5 25। तो इसका आंसर क्या आ गया 2/5। तो ये क्या हो गया 40% किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा और उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जैसे मान लो मैंने लिया 110%, इसको मुझे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, वही अपना तरीका अपनाएंगे। इसकी जगह 1/100 लिख सकते हैं, तो 110 × 1/100। देखो एक 0 से एक 0 खत्म, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 11 बचा और नीचे क्या बचा 10। तो इसका आंसर क्या आएगा 11/10। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं 1/10। ये मैंने कैसे लिखा है, देखिए मैं क्या करूँगा, 11 का मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो 10 1 10, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है QR/D। ठीक है, इसे मैं भी हटा देता हूँ। तो देखो Q ये क्वोशिएंट होता है, ये क्या होता है Q होता है, क्वोशिएंट बोलते हैं। ये होता है रिमाइंडर और ये होता है क्या, डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा होता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो देखो पहले Q लिखना है तो 1 लिखना है, फिर R लिखना है 1 लिखना है, और D क्या है, ये यहाँ पर डिवाइजर है, तो ये है 10 है, ये आ गया। ये मैंने क्या कर दिया, इसको फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया। ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, उसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो आज तक की वीडियो में इतना ही। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। जैसे आप 33% का कन्वर्ट करके बताएंगे फ्रैक्शन में, दूसरा 94% का, तीसरा 54% का और चौथा 44% का। इनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो भी आप कमेंट में बताएंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा नया हो या फिर पहली बार परसेंटेज पढ़ रहा हो, तो वो इससे कुछ सीखेगा, और जिसे आता है वो भी कमेंट करके आंसर अपने बता सकता है। तो थैंक यू गाइस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।